ओशो कहते हैं लिव इन द मोमेंट। तो अक्सर आजकल उस चीज़ को देखा जाता है कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि भाई हम तो लिव इन द मोमेंट में हैं, मतलब हम घूम रहे हैं, चलो घूमने चले जाते हैं, मतलब हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, बस यही है लिव इन द मोमेंट। जो ओशो कहना चाहते हैं रैली यही है कि लिव इन द मोमेंट, भी जो भी है, जो भी आ रहा है, बस उसको जी लो। मतलब लिव इन द मूवमेंट ओशो ने कई जगह बोला है, वो बात ठीक है। लेकिन मूवमेंट में ऐसे लिविंग नहीं होती सीधा सुन के। इसके लिए काफ़ी चीज़ें हमें तैयार करनी होती है ताकि हम रियल में उस मोमेंट का मजा ले सकें। भले ही हम कहीं बाहर घूमने ना जाएं, लेकिन अब ट्रेनिंग उसकी ये है या उसका जो सोचना है वो ये है कि लिव इन द मोमेंट का मतलब है रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेना या पहाड़ों में घूमने चले जाना या कुछ हो हल्ला कर लेना, फिल्म देख लेना। ये लिव इन द मोमेंट नहीं है। लिव इन द मोमेंट ये भी है कि जब बोरियत आए तो उस मोमेंट को कैसे जीना, फिर जब लाइफ की समस्या आए, रियल समस्या, तो कैसे, तब अगर आप मोमेंट टू मोमेंट नहीं जीना सीखे हो तो वहां क्या करेंगे? क्या फिर से पहाड़ में घूमने चले जाएंगे? वही एक तरीका है हमारे पास लिव इन द मोमेंट का। या फिर से फिल्म चले जाएंगे? तो फिर कैसे होगा? फिर तो होगा नहीं, फिर तो खाली बातचीत और लफाजी रह जाएगी। मूवमेंट में रहने के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा माइंड है वो उस तरह से बना हुआ है कि पास्ट में रहेगा, ज़्यादा सोचता रहेगा पुरानी बातें, या फ्यूचर का आकलन करता रहेगा। तो पूरे मन को बदलना बदलना है, पूरा उसका मेटल बदलना है, ताकि वो पास्ट में जब ज़रूरत हो जाए, जब ज़रूरत हो फ्यूचर में जाए, वरना वो मौजूद रहे। तो इसके लिए तो तैयारी लगती है, सुन के तो होता नहीं है। क्योंकि सुनने से तो वो एक नई कहानी बनाएगा, नई चीज़ पैदा करेगा, और यही होता है। तैयारी क्या होती है कि मूवमेंट में रहने का अभ्यास पहले चाहिए। जीवन की जो समस्याएं, उनमें उनके बीच में खड़े होने का पुरुषार्थ पैदा होना चाहिए। बोरियत आती है तो बोरियत के साथ क्या व्यवहार आप कर रहे हैं, और कोई समस्या आती है तो कैसे कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, और अपनी अपनी जो भी संबंधित हैं, हेल्थ से संबंधित हो, दोस्ती से संबंधित हो चीज़ें, पैसे से संबंधित हो, उनके साथ तुम्हारा क्या व्यवहार है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर मूवमेंट टू मूवमेंट की बात करते हैं, अगर हम पैसा कमाते हैं लेकिन पैसे को सही से बरतते नहीं हैं, यानी जहाँ खर्च करना है वहाँ नहीं करते हैं, या जितना बचाना है उतना नहीं बचाते, तो इसका मतलब है कि या तो फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, तो फिर वो लिव इन द मोमेंट नहीं रह गया, फिर वहीं उसी ग्राउंड पर हम आ गए। तो एक संतुलन चाहिए, थोड़ा जागरण और थोड़ी बेहोशी भी चाहिए। अगर आप 24 घंटे इस लिव इन द मोमेंट और जागरण के ख्याल में रहेंगे तो आप लाइफ का बहुत सारा फ्लो मिस करेंगे, उसमें बहुत कुछ मिस हो जाएगा जो कि बड़ा फुलफिलिंग है। प्रकृति भी तो ऐसा ही करती है, हमको रोज 8 घंटे के लिए सुलाई देती है। वो तो ये नहीं कहती कि 24 घंटे जागे रहो, लेकिन कुछ लोगों को जागने का ये ख्याल आ जाता है कि वो कोशिश करते हैं कि हर समय सांस देखें या कुछ करें, फिर वो एक नई कहानी में पड़ जाते हैं। वो कोई बहुत सेटिस्फाइंग तो नहीं है। थोड़ी बेहोशी और थोड़ा होश जरूरी है, ऐसा ही लाइफ का ताना बाना भी है। और आप अगर इसको बरतेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल मिडिल में है, मिडिल पाथ की तरह से चलेगा ये। लिव इन द मोमेंट का जो फैशन है, फैशन की तरह से इस्तेमाल हो रहा है ये, बिना ये समझे कि ये किस लिए कहा गया है। और ये इसलिए कहा गया है कि बिना खुद से कनेक्शन बनाए हम मूवमेंट में नहीं रह सकते। अगर लिव इन द मोमेंट के नाम पे मैं बाहर जा रहा हूँ तो आउटवर्ड है मेरी दृष्टि, अभी भी फिल्म जा रहा हूँ तो मैं आउटवर्डली हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सिद्धांत का जो भेद है, मैं उधर बोल रहा हूँ कि जो लिव इन द मोमेंट का मतलब है कि मैं खुद से कनेक्टेड हूँ। अगर मैं रियली कनेक्टेड हूँ और उतनी उन दायरों में मैं अपने भीतर आसानी से चला जाता हूँ, जब बेहोश होना हुआ हो भी गए, जब जागने की घड़ियाँ आई, जागने की समस्याएं आई, लाइफ में बातें आई, जाग भी गए तो ठीक है। ये नहीं कि 1 घंटे आंख बंद करके बैठे और 1 घंटे विचार देखने में सक्षम में हो गया तो मैं जाग गया। नो, ये नहीं है। लाइफ में, एक्चुअल जीवन में तो आपको विचार थोड़ी देखने हैं। एक्चुअल जीवन में आपको समस्याओं का समाधान करना है, अगर आती हैं। और नहीं आती, नई मोमेंट्स है, तो आप बैठे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें डूबे हैं। एक्चुअल जीवन रियल ट्रांसफॉर्मेशन की जगह है, जिसमें दुख भी आता है, सुख भी आता है, टूटता भी है आदमी, बनता भी है, बिखरता भी है। वहां पर
हम कितने मौजूद हैं, कितनी बुद्धिमानी और संवेदनशीलता से निर्णय ले रहे हैं। चाहे आप भविष्य को ध्यान में रख के निर्णय लें, उसमें कोई हर्जा नहीं है। आपने अपने पूरे सिस्टम को अपने इतना नज़दीक कर लिया है, इतना पास कर लिया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं उस बाद में उस पर पछताते नहीं हैं। कभी कभार कोई गलती होती है, वो समझ में आता है कि ये थी भूल चूक, ये पछताते नहीं हैं आप, समझ अगर मौजूद होकर निर्णय लेते हैं। लेकिन सारी कहानी तो मौजूद होने की है। ऐसे जब मौजूद नहीं होते तो निर्णय भी किसी पुश में लिए जाते हैं, निर्णय भी हैबिचुअल लिए जाते हैं, निर्णय भी ऐसे लिए जाते हैं कि जिसमें कोई सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन वो कंडीशन ना हो, हैबिचुअल ना हो, तो निर्णय भी ऐसे ले लिए जाते हैं। लगेगा यही कि हम तो मौजूद वर्तमान में समस्या पे विचार कर रहे हैं और लिव इन मूवमेंट में होकर के समस्या पे बात कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। नहीं, उसके पीछे जो कंडीशन स्ट्रक्चर है, काम तो वो करता होता है, जो कि बाद में आपको अगर कुछ होती है गड़बड़ तो आपको बताएगा कि अरे ये मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मिसहैप हो गया, आई वॉज नॉट प्रेजेंट रियली। तो वो सारी चीज़ इकट्ठा करने में होमवर्क लगता है, ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी चीज़ है जो बड़ी वैल्यू की है, समय तो मांगती है। कुछ बिरले लोग होते हैं, बहुत बिरले, लाखों में एक दो कुछ होते हैं, लिमिटेड होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो मतलब थोड़ा संकल्प भी करते हैं, थोड़ा भी मन में सोचते हैं तो वो उतना कर लेते हैं, लेकिन वो पहले से इतना काम करके आए होते हैं, तो होमवर्क तो करना ही पड़ेगा।